हिंदू धर्म सबसे पुराना धर्म है, ये कहना है गुलाम नबी आजाद साहब का। हिंदू धर्म बहुत पुराना है। सत्य सनातन धर्म की जय। सभी को मेरी तरफ से राम राम। हमारे हिंदुस्तान में इस्लाम सिर्फ और वैसे पूरा इस्लाम तो आया ही है 1500 साल पहले। हिंदू धर्म बहुत पुराना है। तो बाहर से आए होंगे 10-20, वो जब मुगलों के वक्त में उनकी फौज में थे। बाकी तो सब हिंदू से ही कन्वर्ट हुए हैं मुसलमान हिंदुस्तान में। और उसकी मिसाल हमारी कश्मीर में है। कश्मीर में कौन था 600 साल पहले मुसलमान? सब कश्मीरी पंडित थे, सब वही इस्लाम कर गए, बन गए। तो मैंने कहा सब इसी धर्म में पैदा हुए। गुलाम नबी आजाद साहब की स्टेटमेंट एक बार फिर से सुर्खियों में आ चुकी है। गुलाम नबी आजाद साहब ने कहा है कि सबसे पुराना धर्म सिर्फ हिंदू धर्म है और बाकी सभी लोग जो हैं हिंदू धर्म से ही कन्वर्ट हुए हैं। और ये भी कहा है कि जो मुस्लिम्स हैं वो तो सिर्फ 1500 साल पहले ही आए, लेकिन कुछ लोगों को छोड़कर बाकी सब हिंदू धर्म से ही कन्वर्ट हुए हैं। हमारे हिंदुस्तान में इस्लाम सिर्फ और वैसे पूरा इस्लाम तो आया ही है 1500 साल पहले। हिंदू धर्म बहुत पुराना है। तो बाहर से आए होंगे 10-20, वो जब मुगलों के वक्त में उनकी फौज में थे। बाकी तो सब हिंदू से ही कन्वर्ट हुए हैं मुसलमान हिंदुस्तान में। और उसकी मिसाल हमारी कश्मीर में है। कश्मीर में कौन था 600 साल पहले मुसलमान? सब कश्मीरी पंडित थे, सब वही इस्लाम कर गए, बन गए। तो मैंने कहा सब इसी धर्म में पैदा हुए। हमारे से कहूंगा कि आज इस 9 अगस्त की अहमियत को देखकर हमने हिंदू मुसलमान मिलके, राजपूत, ब्राह्मण, दलित, कश्मीरी, गुज्जर मिलके सबने इस घर को बनाना। ये हमारा घर है, यहाँ कोई बाहर से नहीं आया। यही इसी मिट्टी की पैदावार, इसी मिट्टी में खत्म होगा। मैं पार्लियामेंट में बोला बहुत सारी चीजें जो यहां आपको नहीं पहुंचती। हमारे बीजेपी के किसी लीडर ने बताया कि भाई कोई बाहर से आए हैं, कोई अंदर से आए। मैंने कहा देखो, अंदर बाहर से कोई नहीं आया। हमारे हिंदुस्तान में इस्लाम सिर्फ और वैसे पूरा इस्लाम तो आया ही है 1500 साल पहले। हिंदू धर्म बहुत पुराना है। तो बाहर से आए होंगे 10-20, वो जब मुगलों के वक्त में उनकी फौज में थे। बाकी तो सब हिंदू से ही कन्वर्ट हुए हैं मुसलमान हिंदुस्तान में। और उसकी मिसाल हमारी कश्मीर में है। कश्मीर में कौन था 600 साल पहले मुसलमान? सब कश्मीरी पंडित थे, सब वही इस्लाम कर गए, बन गए। तो मैंने कहा सब इसी धर्म में पैदा हुए। हमारे हिंदू भाई मरते हैं, वो जलते हैं, जलाते हैं, उसके भाई उसके बाद उनको दरिया में डालते हैं अलग अलग जगहों में। तो हमारे पांव में पानी हमारे पी जाते हैं उसको। बाद में कौन देखता है कि इसमें कहाँ लाश जली है? आगे जाके लोग पीते हैं, हमारे खेतों में जाते हैं, तो आखिर वो हमारे पेट में। हमारा मुसलमान तो सबसे ज्यादा जगह पकड़ता है जमीन। हाँ, बहुत जमीन पकड़ता, तो वो भी इसी जमीन में जाता है। उसका मांस भी, उसकी हड्डियां भी इसी भारत माता की धरती का हिस्सा बन जाते हैं। तो कहाँ हिंदू, कहाँ मुसलमान? हिंदू भी गया इसी में और मुसलमान भी इसी में गया और उससे ऊपर अनाज लगाया, वो हम सबने खाया। तो ये सब सियासी झगड़े हैं। और मैं हमेशा कहता हूं मजहब का सहारा, मजहब तो ठीक अपने लिए, लेकिन राजनीति में जो मजहब का सहारा देता है वो कमजोर होता है। जिसको अपने आप पे विश्वास होगा, भरोसा होगा, वो मजहब का सहारा नहीं देगा। वो कहेगा मैं ये करूंगा, मैं ये करूंगा। तो लेकिन कमजोर है, उसको करना कुछ नहीं है। बाद में भी नहीं, पहले भी वो कहेगा मैं मुसलमान हूं इसलिए मुझे वोट दे दो, मैं हिंदू हूं मैं वोट दे दो। अरे हिंदू को वोट से क्या मतलब है?
कि तो सड़क बनानी है, स्कूल बनानी है, नौकरी देनी है। अरे मुसलमान का और इस एमएलए बनने से, मंत्री बनने से क्या लेना देना है? तो काबिल है इसके, तू कर सकेगा कि नहीं कर सकेगा? तो इसलिए इस्लाम को क्यों बर्बाद करते हो? अपने धर्म को क्यों बदनाम करते हो? लोगों को क्यों बांटते हो? नफरत क्यों फैलाते हो? तो मेरा तो पैगाम यह है कि धर्म हम सबका अपनी जगह, हमारी बहनें, साथी नौजवान पूजा पाठ करें, हमारे मुसलमान भाई पूरा रोजे रखे, इबादत करें, उसमें कोई मना नहीं। लेकिन राजनीति में आकर ना वोट मांगे धर्म के आधार पर, और जब जीत के आए इंसाफ धर्म के नाम पर। इंसाफ अगर कोई धर्म के नाम पे बांटेगा कि मैं मुसलमान हूं तो सिर्फ मुसलमान का काम करूंगा, मैं हिंदू हूं सिर्फ हिंदू का काम करूंगा, वो राजनीति में नहीं होना चाहिए। और उससे देश बड़ा नहीं होता है, उससे देश छोटा होता है और नफरत फैल जाती। ये मेरा सबसे बड़ा वोट मांगने से। आज मैं वोट मांगने नहीं आ रहा, आज कोई इलेक्शन नहीं है, कोई हम में से इलेक्शन नहीं लड़। आज मैं इसलिए आ रहा हूं कि जो पहले मैं हेलीकॉप्टर से आता था, जो सड़कें मैंने बनाई, उन सड़कों पे चल के जाऊं, आपसे मिलो। हमारा भी बनता है 40-50 साल के बाद जरा आराम करें, बच्चों के साथ बैठे। लेकिन इस रियासत की जो मैं गुज़िश्ता 15 साल से देख रहा हूं, देखकर मुझे आता है कि एक बार आना जरूरी। और जैसे 9 अगस्त को गांधी जी ने कहा करो और मरो, आज मैं ये भी कहता करो या मरो, सरकार छोड़ दो ये पार्टी के झगड़े, छोड़ दो ये हिंदू मुसलमान का झगड़ा। सब एक होकर इस वक्त अपनी रियासत की डेवलपमेंट के लिए आओ, विकास के लिए आओ। विकास में कोई धर्म नहीं, और मेरी राजनीति में धर्म का कोई काम नहीं। बल्कि मेरे साथियों को मैंने बोला सबसे ज्यादा हिंदू इलाकों में कनेक्शन पहुंचा, क्योंकि जो सरकारें थी, हमारे मंत्री अधिकतर तबके के रहते थे, अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी। प्रणाम सभी को, राम राम। गुलाम नबी आज़ाद साहब की ये स्टेटमेंट जो है काफ़ी सुर्खियों में है और कई जगह से जो है इसके ऊपर जो है आलोचना भी की जा रही है। लेकिन गुलाम नबी आज़ाद साहब ने कहा क्या, वो आपने स्टेटमेंट में सुन लिया। गुलाम नबी आज़ाद साहब ने कहा कि हिंदू धर्म जो है सबसे पुराना धर्म है और बाकी सभी लोग जो हैं हिंदू धर्म से ही कन्वर्ट हुए हैं। ये कहना है गुलाम नबी आज़ाद साहब का। देखते रहें जेके मीडिया। धन्यवाद सभी को, राम राम। सत्य सनातन धर्म की जय।